नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। चुनाव बीते ही महंगाई का दोहरा झटका लगा है। अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। दूध की बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो गई, यानी कि रविवार को आपने 60 रुपए लीटर दूध खरीदा था तो वहीं अब 62 रुपए इसके लिए आपको चुकाने पड़ेंगे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स में 5% का इजाफा कर दिया। टोल टैक्स में बढ़ोतरी अप्रैल के महीने में ही कर दी गई थी, लेकिन लोकसभा चुनावों की वजह से इन दरों को लागू नहीं किया गया था। अब आज से नई दरें लागू हो गई हैं। अगर दिल्ली से बनारस जाने में पहले अगर 4 पहिया वाहन को 1152 रुपए का टोल देना पड़ता था, अब उन्हीं वाहनों को 1208 रुपए चुकाने होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने तीसरी बार मोदी सरकार की संभावना जताई और इस एग्जिट पोल के बाद से बीजेपी और उनके समर्थक बम बम कर रहे हैं। तो वहीं विपक्षी दलों ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि इस बार सभी एग्जिट पोल फेल होंगे और उन्होंने कहा कि 4 जून को गठबंधन इंडिया 295 सीट जीतकर सरकार बनाएगा। तो वहीं पर बीजेपी नेता हरदीप पुरी ने दावा किया कि एग्जिट पोल तो कुछ भी नहीं है, 4 जून को बीजेपी इससे भी ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से आंकड़े नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। पहले ईवीएम पे डाउट उठाया था, आपने कहा ईवीएम ठीक नहीं है। किसी ने पूछा जब आपको ये चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम ठीक कैसे होते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शन अगर आप जीतते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये आप ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का एग्जिट पोल से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा, आंकड़े उनको पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास चुनाव के दौरान कोई सही मुद्दे थे नहीं। मतगणना से पहले इंडिया गठबंधन के दलों ने एक बार फिर से वो चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंचे और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। विपक्ष का कहना है कि मतगणना के समय पहले पोस्टल बैलेट से गिना जाए, पहले उनको गिनने का नियम है और जिसे चुनाव आयोग ने गाइडलाइन के जरिए बदल दिया गया। आयोग में अपनी आपत्ति दर्ज करवाने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए पुराने नियम को नहीं बदला जा सकता। इंडिया दलों के नेताओं ने मांग की है कि पहले पोस्टल बैलेट को गिना जाए और उसके बाद फिर ईवीएम की गिनती हो। जो पुरानी गाइडलाइन थी 2019 वाली, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की। बीजेपी नेताओं के एक समूह ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की और मतगणना को लेकर अपनी बात रखी। आयोग से मुलाकात के समय पीयूष गोयल ने बताया कि हमने 4 पॉइंट्स में अपनी बात को चुनाव आयोग के सामने रखा है। गोयल ने विपक्ष की भी शिकायत की और कहा कि गठबंधन दल चुनाव आयोग और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं और उन्होंने विपक्ष पर कई हमले भी किए। विशेषकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उनके सहयोगी समर्थक बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जो स्वायत्तता से चलने वाली ऑटोनोमस बॉडीज है उनके ऊपर प्रहार किया जाए, उनके कामकाज में दखल अंदाजी दिया जाए, मीडिया के अंदर सवाल जवाब उठाकर एक लोगों के अंदर एक अनिश्चितता का वातावरण बनाया जाए। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और यह पहली बार है जब नतीजों से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले होता यह आया था कि हर चरण के बाद, चुनाव संपन्न होने के बाद शाम को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, लेकिन इस बार जो है किसी भी चरण में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 12:30 बजे होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें 21 दिनों की जमानत दी थी और 1 जून को वो समाप्त हो गए थे और उसके बाद से उन्हें 2 जून को शाम को वो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच गए। हालांकि केजरीवाल ने 1 हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा था, लेकिन मिला नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल जेल जाने से डरते नहीं हैं। सरेंडर करने से पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में गए, पूजा पाठ किया और कहा कि मैं जेल इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैंने कोई भी करप्शन किया, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। तो कहना चाहता हूं, आज आपका बेटा दोबारा जेल जा रहा है, इसलिए नहीं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है, इसलिए कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने से नहीं डरते हैं, इसलिए
जैसा न्यायालय का आदेश था अरविंद केजरीवाल जी ने सरेंडर किया है। जाने से पहले ये भी कह के गए हैं कि महात्मा गांधी भी जेल गए थे, भगत सिंह भी जेल गए थे और हम भगत सिंह के चेले हैं, इसलिए हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। इन तानाशाहों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जंग छेड़ी है और उस जंग की वजह से उन्हें जेल में डाला गया। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और एसआईटी ने कहा कि प्रज्वल से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका सही जवाब नहीं दे रहा है। प्रज्वल का कहना है कि यह सब उसके खिलाफ साजिश है, राजनीति से प्रेरित है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और प्रज्वल के फोन का डेटा खंगालने की कोशिश कर रही है और इसके लिए एसआईटी ने एप्पल से सर्विस एक्सेस देने की मांग की है। विशेष जांच दल का कहना है कि प्रज्वल रेवन्ना सहयोग नहीं कर रहा है और इसीलिए सर्वर एक्सेस करना जरूरी है ताकि उसके खिलाफ सबूत एकत्रित किए जा सके। एसआईटी को अगर एप्पल सर्वर का एक्सेस मिलता है तो ये पता चल पाएगा कि जो वीडियोस वायरल हुए वो प्रज्वल के फोन से शूट हुए हैं या फिर नहीं। समय, तारीख और जगह का पता भी चल पाएगा कि वीडियोस कब के बनाए हुए हैं। प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस का सांसद है, उस पर आरोप है कि उसने हजारों महिलाओं के साथ गलत काम किया, उनके वीडियोस बनाए। जब वीडियोस वायरल हुए तो प्रज्वल भारत छोड़कर भाग गया और 1 महीने के बाद 31 मई को भारत वापस लौटा और उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द होने की कगार पर दरअसल था। सूत्रों की माने तो विशेष जांच टीम जल्द ही रेवन्ना को लेकर उसके संसदीय क्षेत्र में जाएगी जहां पर ये अपराध हुए थे। दिल्ली में जारी जल संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है कि हरियाणा सरकार को निर्देश दें कि दिल्ली को अतिरिक्त पानी दे ताकि जल संकट की समस्या से निपटा जा सके। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में पीने के पानी का संकट है, गंभीर संकट है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वजीराबाद बैराज पर यमुना का जलस्तर घट गया, इसीलिए पानी की कमी है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने यूपी हरियाणा सरकार को पत्र लिखा है, अतिरिक्त पानी की मांग की है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी गर्मी का कहर कम नहीं हो रहा है। रविवार को यूपी के फतेहपुर में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गर्मी के मामले में फतेहपुर ने राजस्थान से रेगिस्तानी इलाकों को भी पछाड़ दिया है। हीट वेव की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है जिसमें हालात का जायजा लिया गया, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश की वजह से परेशानी बढ़ गई। आईटी सिटी में आसमान से आई आफत के चलते सब कुछ ठहर सा गया। शहर के कई इलाकों में गली मोहल्लों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी की तेज धारा बह रही, मानो कोई बांध टूट गया हो। और रिचमंड रोड पर पानी की तेज धारा में कई गाड़ियां फंस गई। वहीं सुरंजन दास रोड पर भी यही हाल था, कई फीट तक पानी भरा हुआ जिसमें कई गाड़ियां रेंगती हुए नजर आई और भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में जल भराव देखने को मिला। पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। राजधानी इंफाल के कई इलाके इस समय जलमग्न है। इंफाल में बहने वाली नंबुल नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ गया है, शहर में पानी घुस गया है, सड़कों पर नदी बह रही है, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, इलाके डूबे हुए हैं। रिहायशी इमारतें, सरकारी इमारतें जलमग्न हैं। पानी की तेज धारा के बीच में से गाड़ियां चल रही हैं, जान जोखिम में लोग उठाए हुए हैं। राहत बचाव का काम चल रहा है। एनडीआरएफ और असम राइफल्स की टीमें तैनात हैं तो लोगों को उनके घरों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। रात की खबर यह भी है कि नदी का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। पानी उतरने के साथ ही मलबे का ढेर भी ये पानी छोड़ रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, सड़क कैसे दरिया में तब्दील हो गया है, मानो कोई नदी हो लेकिन ये दरअसल सड़क है और नदी का पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। वहीं पूरा इलाका, चाहे रिहायशी, ये पूरा रिहायशी इलाका है जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। एक नदी के विकराल रूप धारण करने के बाद से ये स्थिति आई है। इंफाल पूरी तरह डूबा हुआ है, लोग बेबस हैं, परेशान हैं। ऐसे में लोगों के घरों तक राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये आप ड्रोन फुटेजेस देख रहे हैं। अहमदाबाद में बेकाबू कार ने 3 राहगीरों को टक्कर मार दी और तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे थे। घटना गुरुकुल सर्कल के पास की है, जब तीनों सड़क के किनारे खड़े थे। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है और तेज रफ्तार कार आती है और टक्कर मार देते। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें 2 लोग हवा में उछल गए, कई फीट दूर जाकर गिरे। हादसे के बाद आसपास के लोग वहां पर एकत्रित हो गए। इस बीच में कार सवार मौका देखकर फरार हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अहमदाबाद पुलिस का कहना है कि छानबीन जारी है और जल्द ही आरोपी को कार समेत पकड़ लिया जाएगा।
ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं जहां सड़क किनारे 3 लोग खड़े हैं कि परिवार के सदस्य कार सड़क पर न चलकर बिल्कुल आप देखेंगे कि कोने पर चलते हैं जहां पर तीनों लोग खड़े हैं और उनको रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं और इसमें 2 लोग टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई फीट ऊपर हवा में उछलते हैं। ये तस्वीर देखिए और इसके बाद वो गिर जाते हैं। अभी वो अस्पताल में है। जिंदगी और मौत से उनकी जंग जारी है और पुलिस कह रही है कि कार समेत आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और हादसा हो गया। ये सभी लोग बारात में जा रहे थे। ट्रॉली में करीब 40 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए। घायलों को राजगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और चश्मदीदों की माने तो ड्राइवर ने शराब पी रखे थे। ट्रॉली ओवर स्पीड थी और खाई में पलट गई। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताया और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। ट्रैक्टर और ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हुआ। 13 लोगों की जिंदगी चली गई। जश्न मनाने के लिए शादी में शरीक होने के लिए 40 लोग जा रहे थे, लेकिन बताया जा रहा कि जो ड्राइवर था उसने शराब पी रखी थी। स्पीड भी गाड़ी उस ट्रैक्टर ट्रॉली की तेज थी और खाई में पलट गई, जिसमें 13 लोग बचाए नहीं जा सके। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी के माता पिता को कोर्ट में पुलिस के रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है और इन पर आरोप है कि इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। आरोपी का ब्लड सैंपल बदलवाया गया। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्य आरोपी ने कबूल कर लिया है कि हादसे के वक्त उसने हैवी ड्रिंक कर रखी थी, यानी बहुत ज्यादा शराब पी थी। वो बहुत नशे में था कि उसे ठीक से याद भी नहीं कि उस रात हुआ क्या क्या। सूत्रों ने यह भी बताया कि आरोपी ने कबूल कर लिया है कि कार तो वही चला रहा था। सलमान खान के घर पर फायरिंग के केस में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में यह 5वीं गिरफ्तारी है। नवी मुंबई पुलिस ने हरियाणा के भिवानी से 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए यह काम करता है। आरोपी का नाम है हवा सिंह गोगालिया। पुलिस ने बताया कि गोगालिया और दीपक वाल्मीकि ने हमलावरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। आने जाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, उनके भागने की व्यवस्था हवा सिंह ने करवाई थी और फायरिंग से पहले सभी लोग वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद से भिवानी की एक अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद से कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। जिसके बाद नवी मुंबई पुलिस आरोपी को लेकर मुंबई रवाना हो गई। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मैच नामीबिया और ओमान के बीच में चल रहा है। दूसरा मैच आज रात को 8 बजे शुरू होगा, जिसमें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टक्कर होगी। कल रात खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को हरा दिया और इसी के साथ मेजबान टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ होगा।